बैकलॉग्स तो क्लियर करना पड़ेगा एनी हाउ बिकॉज ऐसे तो नहीं चलने वाला है ना, फिर आए कभी समझ में। आई एम मुस्कान and 2027 is spent on this channel. I will be documenting my entire NEET journey from preparation to progress and struggle to success. So let's grow together guys. तो हे एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मेरा कुछ दिन से तबीयत ख़राब चल रहा था, इसलिए मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं थी और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा था बट इस बार मैं लाई हूँ कुछ नया। इस बार मैं अपना बैकलॉग्स क्लियर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। जैसे कि मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैं बात पूछी थी आप लोगों से कि मैं लॉन्ग वीडियो पोस्ट करूँ या तो शॉर्ट्स तो और या फिर लॉन्ग शॉर्ट्स बोथ। तो आप लोगों ने ज़्यादा लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों पे ज़्यादा वोट किया था। ये रहा, आपको मैं दिखाती हूँ, ठीक है। तो इसको देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं संडे को एंड सैटरडे को एक वीडियो पोस्ट करूँगी। संडे वाले वीडियो को मैं अपना सारा एनालिसिस बता रही होंगी कि मैंने कितना पढ़ाई किया इस वीक और कितना मैं कंप्लीट कर पाई अपना टू डू लिस्ट। और सैटरडे को मैं अपना टू डू लिस्ट बनाकर दिखा रही होंगी जिसमें मैं अपना बैकलॉग्स क्लियर कर रही होंगी 11 एंड 12 दोनों का, बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हो चुका है 11, 12 दोनों का। बैकलॉग्स तो क्लियर करना पड़ेगा एनी हाउ बिकॉज ऐसे तो नहीं चलने वाला है ना, फिर आगे कभी समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मैं ये सारा प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैं अपना बैकलॉग क्लियर करना स्टार्ट कर रही हूँ विथ बैकलॉग सीरीज़, जिसमें मैं हर दिन अपना स्टडी शॉर्ट्स शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं अपना पढ़ाई दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ एक दिन में। और ये मेरा पूरा वीक का है, ये इतना मुझे एक वीक में कंप्लीट करना है। बॉटनी क्लास 12 का एंड जूलॉजी क्लास 12 का ये है। एंड साथ में मैं और दिखाती हूँ, ये बॉटनी क्लास 11 का, बस मेरे को इसका ही करना है। लिविंग वर्ल्ड का ऑल नोट्स रिवाइज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो बस मैं ये नहीं करी, उसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये है, और मैं डे वाइज नहीं बनाई हूँ बिकॉज अगर एक दिन का ख़राब हो जाता तो फिर दूसरे दिन पूरा हैक्टिक सा हो जाता है। डेट्स वाई मैं ये मेरा पूरा वीक का है, एक वीक में मुझे इतना कुछ करना है। तो आप भी ऐसा कुछ बना सकते हो और साथ में हम लोग अपना बैकलॉग्स क्लियर कर रहे हैं। और क्योंकि देखो अगर बैकलॉग्स क्लियर नहीं हुआ ना तो ऐसे बर्डन बढ़ता जाएगा और अभी जो थोड़ा बहुत पढ़ने का मन कर रहा है वो भी एक समय के बाद मन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ बैकलॉग्स, बर्डन पड़ जाएगा ना। इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना बैकलॉग सीरीज़ जिसमें मैं अपना बैकलॉग क्लियर करने वाली हूँ। और अगर आपका भी बैकलॉग्स है तो आप भी मेरे साथ अपना बैकलॉग्स क्लियर कर रहे होंगे और आप कर सकते हो अपना बैकलॉग क्लियर, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करने वाली हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कुछ बुक्स से करने वाली हूँ, जैसे कि 35 ईयर्स वाला वो प्रीवियस ईयर वाला बुक एंड ये रीस्टार्ट वाला बुक मेरे पास है, तो मैं इससे भी करने वाली हूँ। और साथ में मॉड्यूल्स से भी करने वाली हूँ, जिसका साथ में मैं मॉड्यूल्स के अलावा ऐसी कर रही हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं इंड के लिए नहीं रखी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, डेट्स वाई मैं अभी इंड के लिए नहीं रखी हूँ, उसको मैं अभी साथ साथ करने वाली हूँ ताकि मेरे को अच्छे सारा समझ में आए कि मेरा टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं। क्योंकि जब मैं याद कर रही होती हूँ ना, बस मेरे साथ नहीं और भी लोग ऐसे होंगे, जब वो लोग ऐसे रिवाइज करते तो उनको लगता है सारा कुछ अच्छे से रिविज़न हो गया है, लेकिन जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो लगता है कि नहीं कुछ भी अच्छे से नहीं हुआ है। डेट्स वाई मैं साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। तो और मैं हर दिन के शॉर्ट्स में ये भी दिखा रही हूँ कि मैं इसमें से कितना एक दिन में कर पा रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी हम लोग कितना कर पाते हैं साथ में। और आप भी ऐसा टू डू लिस्ट बना सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाई हूँ मैं। मेरा यहाँ तक लेक्चर डन है, लेक्चर 7 तक मेरा लेक्चर डन है। 8 का भी हाफ हो चुका है बट ये अच्छे से नहीं हुआ है प्रॉपर, तो इसको भी करना है। तो लेक्चर 8 का नोट्स, लेक्चर 8 करना है मुझे, लेक्चर 8 का नोट्स करना है एंड रिवाइज़ करना है नोट्स को। फिर उसके सेकेंड डे में लेक्चर 8 का क्विक रिवाइज़ करना है एंड लेक्चर 9 करना है एंड नोट्स प्लस रिवाइज। क्विक रिवाइज इसीलिए क्योंकि अगर आप कोई भी मतलब आप क्लासेस कर रहे हो तो पहले क्विक रिवाइज इससे पहले वाले एक लेक्चर का कर देने से बहुत हेल्प होता है, बहुत कुछ याद रहता है पहले से। एंड 2 या फिर 3 दिन के बाद मैं ऐसा कुछ की हूँ कि लेक्चर 9 और उसके अलावा लेक्चर 9 रिवाइज प्लस लेक्चर 10 प्लस नोट्स प्लस रिवाइज, इसका ही सारा कुछ। एंड रिवाइज 1 to 10 मतलब ओवरऑल जितना मैं अभी तक इसका की हूँ सारा कुछ का रिवाइज एक ही दिन में करना होगा। आई नो वेरी वेल थोड़ा सा हार्ड तो लगेगा बट इट्स ओके, करना तो पड़ेगा बिकॉज बैकलॉग से पंगा पड़ गया है ना, बैकलॉग से तो करना तो पड़ेगा। तो ये सारा कुछ है। और हाँ, इसके अलावा इतना ही नहीं कर रही हूँ मैं, इसके अलावा बेसिक मैथ का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी बिकॉज मेरा मैथ्स बहुत वीक है और मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ एक तरीके से, क्योंकि मेरे बेसिक मैथ्स का तो मैंने लेक्चर कर लिया था बट उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं लगाई थी, तो मुझे प्रॉब्लम्स आता है। डेट्स वाई मैं उसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करने वाली हूँ, ट्राई करूँगी करने का। साथ में देखो मैं अभी बेसिक मैथ का रिवाइज़ करूँगी थोड़ा बहुत, कहीं कहीं भी जो टॉपिक वीक लगता है उसका रिवाइज़ करूँगी और उसके अलावा उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाऊंगी। उसके अलावा बॉटनी का क्लास 12 का बैकलॉग क्लियर कर रही हूँ, जूलॉजी का क्लास 12 का बैकलॉग क्लियर कर रही हूँ। उसके अलावा ये दोनों का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके अलावा मैं क्लास 11th का
कोई एक चैप्टर का मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, और ऐसे नहीं कि मेरा 11th भी हो चुका है, 11th में भी मेरा बैकलॉग है, वो भी भयंकर वाला। बिकॉज ऑफ दिस हैंड जल गया ये हाथ मेरा, तो ये अभी भी सीधा नहीं होता, इसका सर्जरी कराना है मुझे, बट मैं अब नीट के बाद कराऊंगी इसका सर्जरी। तो बस इतना ही हो पाया मेरा लिविंग वर्ल्ड, इसके अलावा कोई और चैप्टर अच्छे से हुआ नहीं है। हाँ, एनिमल किंगडम हो चुका था, बट मैं उसको 11th रिस्टार्ट से की थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, इसलिए मैं वहाँ से करना बंद कर दी। और मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं कोई मतलब किसी बैच से स्टार्ट करूँगी अपना, आई मीन PW के किसी बैच से अपना स्टार्ट करूँगी फिर से, जिसमें समाप्ति में और बेपू भैया पढ़ा रहे होंगे ऐसा कुछ, क्योंकि उनसे मेरा फ्लो अच्छा बना हुआ और मुझे उनका ही समझ में आता है। तो ये, और बात रहा 12th फिजिक्स का, 12th केमिस्ट्री का, तो मेरे 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री हुआ ही नहीं है, तो इसलिए मेरे को 12th समझ में नहीं आ रहा था और वो बहुत हार्ड लग रहा था। डेट्स मैं 11th साइड आ गई हूँ, मैं 11th का पहले कंप्लीट करूँगी एंड देन 12th में आऊँगी। और बात रहा MR सर का, तो करूँगी मैं उनसे, अगर RJ सर नहीं आया तो मैं उनसे कर लूँगी एट द एंड। तो अभी 11th पे देखो, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री 11th का करने वाली हूँ एंड जूलॉजी बॉटनी 12th का करने वाली हूँ, और साथ साथ में 11th का भी करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जितना टफ मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री लगता है वैसे जूलॉजी एंड बॉटनी नहीं लगता, मैं कर लेती हूँ उसको, इसलिए मैं तीनों का साथ में मतलब 11th 12th दोनों साथ में कर दे रही हूँ स्टार्ट। तो ये है, ये मेरा पूरा वीक का है, इतना पूरा वीक में मेरे को ये सारा कुछ करना है। तो चलो करते हैं इसको, और इसको एनी हाउ डन करना है, बिकॉज समय ऐसे भी नहीं है मेरे पास, तो ज़्यादा रिलैक्स होकर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ही प्रॉब्लम होगा, मुझे ही दिक्कत होगा, डेट्स वाई। तो चलो करते हैं स्टार्ट इसको आज से ही। मैं अभी तो मेरे पूरा दिन आज का निकल गया, अभी शाम के बज रहे हैं 5 बज रहा है अभी शाम का, बट मैं सुबह से एक बार भी पढ़ाई नहीं की हूँ बिकॉज ऑफ माई क्रैम्प्स। ठीक है, क्रैम्प्स की वजह से मेरे से पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुआ, मैं पूरा दिन रेस्ट करके निकाल दी। और सीन ये होता है ना, मतलब हम गर्ल्स के साथ कि इतना क्रैम्प्स होता है कि बेड से उठा नहीं जाता और रेस्ट भी किया नहीं जाता, ये सोच के कि बैकलॉग हो जाएगा और कैसे होगा, ये होगा वो होगा, दिस दैट। तो ये सारा कुछ मैं कुछ दिन से फेस कर रही थी, बट अभी मैं फाइनली बेटर फील कर रही हूँ, तो आज से मैं शुरू करती हूँ। अभी शाम के 5 नहीं अप्रोक्स 6 बजने वाले हैं, ओनली 7 मिनट्स लेफ्ट, 7-8 मिनट्स लेफ्ट, तो 6 बज जाएंगे शाम के। अभी तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ी हुई सुबह से, पूरा दिन ऐसे ही रेस्ट करके निकाल दी, बट कोई नहीं, अभी मैं स्टार्ट करूँगी इसको कंप्लीट करना, आज से ही शुरू करती हूँ। एंड देन सैटरडे को मैं अपना एनालिसिस वाला वीडियो लाऊंगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि मैं इसमें से कितना कंप्लीट की, और आई विल ट्राई कि मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, बट यू नो जैसा चाहो वैसा होता नहीं है, फिर भी आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। और सैटरडे को मैं एनालिसिस करके आपको बताती हूँ कि मैं कितना कर पाई और कैसे करना है, क्योंकि और इसका स्पीड भी बढ़ाएंगे हम लोग, एक्स्ट्रा लेक्चर्स ऐड करेंगे। अभी तो 2 लेक्चर्स हैं ना, इसके अलावा और लेक्चर्स ऐड करूँगी मैं जैसे जैसे मेरा फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ाई करना शुरू कर देती हूँ ना बढ़िया से, तो मेरे से अच्छे से होने लग जाता है फ्लो में, बट मैं बीच में अगर कंसिस्टेंसी अगर मेरा हल्का सा भी ख़राब हो जाता है तो फिर मेरे को अचानक से सब कुछ बहुत ऐसे बड़ा हार्ड लगने लग जाता है, लगता है यार कैसे होगा। तो रिविज़न भी करते रहती हूँ कंसिस्टेंसी के साथ, तो बढ़िया से हो जाता है। तो यही था मेरा सारा कुछ, और चलो तो करते हैं स्टार्ट। एंड बाकी बात, थैंक यू फॉर वॉचिंग बडीज़। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और आपको मेरे वीडियो से हल्का सा भी मोटिवेशन आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें मुझे, और हम साथ में नीट करते हैं फिर देखते चलो, क्योंकि मेरा भी ज़ीरो से स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक तरीके से, बिकॉज ऑफ माई बैकलॉग्स। रीज़न भी मैं बता दी, तो सीन ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो जिनका बैकलॉग्स काफ़ी सारा है, तो आप देख सकते हो मेरा इतना सारा बैकलॉग है, फिर भी मैं अभी भी करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं करूँगी, तो आप भी कर सकते हो और हम साथ में कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर बडीज। सो बाय गाइज।